हम लोग झारखंडी हैं, यही हम लोग का पहचान है। जय झारखंड, जय झारखंड। हम लोग अपना अधिकार आज तक नहीं ले पाए हैं। आप अपनी पढ़ाई करने के लिए अगर रांची में है तो आपके जमीन पे कोई और खेती कर ले रहा है, कल वहां पे आप बीडीओ सीओ के पास जाइए तो आपको वहां पे कोई मदद नहीं मिलने वाला है। जैसे हम रिम्स से एमबीबीएस किए हुए और एक एमबीबीएस चाइना से करके आया और जीपीएससी एग्जामिनेशन निकालता है कि अंक के आधार पर डॉक्टर बनाए जाएंगे, तो उसमें एक नारा आता है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। किसने बोला था, कोई बता सकते हैं? भगवान बिरसा मुंडा ने बोला था। ये नारा भगवान बिरसा मुंडा का था। दिसुम का मतलब देश, और यहाँ देश का पर्याय झारखंड राज्य से है। हम लोग झारखंडी हैं, यही हम लोग का पहचान है। जय झारखंड, जय झारखंड। लेकिन ये आवाज ना विधानसभा में गूंजता है, ना ही लोकसभा में गूंजता है, बस ऐसे ही कार्यक्रम में गूंजता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों की भागीदारी तय नहीं है। हम लोग अपना अधिकार आज तक नहीं ले पाए हैं। 15 नवंबर 2000 में पटना में था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। देखे कि आसपास के जितने भी हॉस्टल हैं वहां पटाखे फूट रहे हैं। हमें लगा भारत पाकिस्तान का मैच नहीं, बिहार झारखंड से अलग हो गया। आज झारखंड अलग हुआ, लेकिन हम लोगों का जो अधिकार था आज तक नहीं मिला। आप कभी थाने में जाइए, आप कहीं ब्लॉक में जाइए, आपका मोबाइल चोरी हो जाए, थाने में जाइए, आपको वहां कोई मदद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लोग वहां नहीं बैठे हुए हैं। आप अपनी पढ़ाई करने के लिए अगर रांची में है तो आपके जमीन पे कोई और खेती कर ले रहा है, कल वहां पे आप बीडीओ सीओ के पास जाइए तो आपको वहां पे कोई मदद नहीं मिलने वाला है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हम युवा जो है अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त है और लास्ट हम लोग को नौकरी भी यहाँ पे नहीं मिल पाती है। नौकरी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि यहाँ का जो नियोजन नीति है वो दोषपूर्ण है या फिर अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। जैसे हम रिम्स से एमबीबीएस किए हुए और एक एमबीबीएस चाइना से करके आया और जीपीएससी एग्जामिनेशन निकालता है कि अंक के आधार पर डॉक्टर बनाए जाएंगे। पता चला कि चाइना से या बाहर के देश से जो एमबीबीएस करके आए हैं वो 99% लेके आए, हमारा 92 या 52% है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। किसका हो गया? जो बाहर से एमबीबीएस करके आए। अब वो जो चाइना से एमबीबीएस करके आए हैं वो आपके क्षेत्र में जो सरकारी अस्पताल है उसके प्रभारी बने हुए हैं, और जिनको बनना चाहिए था झारखंड का था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ? एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए क्योंकि यहाँ जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो आपके पक्ष में नहीं सोचते हैं, आपके हक के बारे में नहीं समझना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में हम ही लोग के बीच के उठकर गया हुआ नेता हमारे कार्य नहीं करता है, या फिर हम लोग उनको वोट दे। आप बताइए कि यहाँ पे रांची विश्वविद्यालय है ना? क्या नाम है उसका? रांची विश्वविद्यालय का नाम क्या आप बता सकते हैं? रांची विश्वविद्यालय। आजकल देश में नाम को बदलने का राजनीति चला हुआ है, ये अच्छा है, मैं इसका विरोध भी करता हूँ। अब कहीं भी चले जाए, रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, कहीं चले जाए मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया। आप सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? झारखंड में है कि नहीं है? वो हमारे सिद्धू कानू कौन है? हमारे यहाँ के शहीद है, झारखंड के शहीद है, उनके नाम से है। आप रांची आ जाइए तो रांची में फिर इंग्लिश नाम कहां से आएगा? रांची यूनिवर्सिटी। आगे से कौन बदलेगा और उनके साहस को कैसे याद किया जाएगा? हम तो बोलते हैं रिम्स का नाम बदल दो, हम बोलते हैं यहाँ का रांची यूनिवर्सिटी का नाम बदल दो, हम बोलते हैं यहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम बदल दो। चलिए अच्छा बात है कि यहाँ एक एयरपोर्ट है, वो तो अपना झारखंड के जो शहीद है उनके नाम से है। तो
शहीद के बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं झारखंड क्यों हुआ अलग, क्योंकि पहले झारखंड से जितने भी विधायक बन के जाते थे पटना विधानसभा में, उनका जो स्टेटस था वो विधायक के पीए के बराबर भी नहीं हुआ करता था। यहाँ से सारा चीज संसाधन लेके जाते थे और उधर बाढ़ बिहार के निर्माण में कार्य होता था। जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड का निर्माण में जिन लोगों को सामने आना चाहिए था वो सामने आए, लेकिन वो व्यक्तिगत और अपने परिवार का ही संसाधन यूज करके आज वो बने हुए हैं। आज देखिए, हम लोग देखते किसी की बेटी लोकसभा चुनाव लड़ जाती है, चुनाव के बाद गायब हो जाती है। हम लोग देखते हैं किसी के बहू विधायक बन जाती है, किसी का बेटा चुनाव लड़ जाता है, उनको टिकट मिलना बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग उनको वोट देकर भी वहां भेज देते हैं। जब तक युवा वर्ग राजनीति में नहीं आएगा, झारखंड की राजनीति के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक झारखंड का बनना, झारखंड का सपना अधूरा रह जाएगा। आप लोग, हम देख रहे हैं जितने लोग भी हैं सब युवा लोग हैं। युवाओं का सबसे पहला गोल होता है कहीं नौकरी हो जाए। कहाँ आपकी नौकरी हो, इसकी संभावना 5 से 10% आपको हतोत्साहित नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 24 साल से देख रहे हैं कि नौकरी हो ये संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा झारखंड के राजनीति में आए, झारखंड के राजनीति में आकर झारखंड के निर्माण के बारे में सोचे, यहाँ के नीतिगत फैसलों के बारे में अपना अधिकार दिखाए। ये नहीं कि हम केवल एक डिग्री ले ले और अपने बारे में सोचे और केवल अपना उत्थान करें। इससे केवल व्यक्ति का उत्थान होगा, लेकिन झारखंड में मेरा जन्म क्यों हुआ, हम मुंबई में क्यों नहीं जन्मे? भगवान ने हमें झारखंड भेजा कि झारखंड में जाओ और झारखंड के बारे में सोचो। तो इसलिए हम लोगों को झारखंड में जन्म लिए हैं, तो झारखंड के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही तहे दिल से इस मंच का और इस मंच को जिस विचारधारा को लेकर बनाने का कार्य किए हैं जो युवाओं का, उन लोग सबों का मैं हार्दिक रूप से प्रणाम करता हूं। आप आगे चले हैं तो रुकिएगा नहीं, और जहां हमारी जरूरत होगी वहां पर मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। विश्वास करें, मैं अभी एक सरकारी डॉक्टर भी हूं और रात भर नौकरी करने के बाद मैं आगे आपके साथ कार्यक्रम में पार्टिसिपेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह कार्यक्रम झारखंड के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए और झारखंड के बारे में सोचने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं इतना ही बोलकर आप लोगों के साथ मैं अपने मंच पर विराज देता हूं। बाकी लोगों का अतिथि है ना, वो धन्यवाद। जय झारखंड, जय झारखंड। पर क्या कहेंगे? युवाओं द्वारा ये कार्यक्रम किया गया अगुआ अधिकार मंच बैनर तले बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा। युवाओं के अंदर में चेतना जगाई गई कि आप झारखंडी हो और झारखंडी होने के नाते आपका जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य के निर्वहन में आप आगे आए। बिना राजनीति में डायरेक्ट रूप से आए हुए भी आप राजनीति की धारा को बदल सकते हैं, अपने अधिकार को पहचानें। झारखंडी होने के नाते आप अपने समाज में, अपने ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे राजनीति की अलग को जगाकर अपने अधिकार को संचित करने का प्रयास करें। बहुत दिन हो गया, 24 साल 25 साल झारखंड बने हुए, और हम लोग के साथ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आए, हमारे अधिकारों का दोहन किए, स्वयं व्यक्तित्व का वो पहचान बनाए, आगे बढ़े। इसमें हम लोग झारखंडी कहीं नजर के तहत जितने भी ऑफिसर थे उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ये सरकार की दायित्व होती थी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें ताकि आगे के समय में आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरह का दोबारा कोई कृत्य ना हो, क्वेश्चन आउट नहीं हो, है ना, अधिकारियों को उनको सज़ा मिले। तो ये इसके बजाय सरकार जो है उनको पदोन्नति दे रही है। कोई डीएसपी बना वो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य है झारखंड का। झारखंड का नेतृत्व करते जो भी हो, परोक्ष अपरोक्ष रूप से, अब हमें लगता है कि 25 साल के बाद जो समय आने वाला है वो अब यहाँ के लोगों को, युवाओं को बेवकूफ़ ना बना पाए।
तो युवाओं को भागीदारी क्या देखते हैं कि क्या आगे जो भी युवा राजनीति में भागीदारी के तौर पर आए भी, लेकिन वो अपना सेल्फ को करके चले गए। हमें नहीं लगता है कि अभी तक जो युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए थी, वो ये अगुआ अधिकार मंच लोगों को बीच में आकर लोगों को, युवाओं को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत धैर्य के साथ संयम बना के लोगों को बात सुने। अब ये जाके अपने लोगों को बताएंगे जरूर, तो इस कार्यक्रम की युवाएं आगे आएंगे और झारखंड का कल्याण होना चाहिए। थैंक यू सर।